टेनी के सामने होगा एक बड़ा खुलासा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना तो बंद आंखों से भी तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा नजर आएगा। टेनी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ रह गए थे तुम सब? कितने परेशान थे हम सब यहाँ। और तुम दोनों के फोन क्यों नहीं लग रहे थे? वो दादाजी एक्चुअली क्या ना, वहाँ पर गए थे ना, वहाँ पर फोन का नेटवर्क ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि पार्थ और शोरवरी भाभी आ गए और हमें ढूंढ लिया। ऐसी जगह जाने की जरूरत क्या थी, वो भी टैनी को लेकर? अमन, तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इतनी बड़ी भूल हो गई कि अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अमन, तुझे भी बेटा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। कुछ ही दिनों में तेरी और टैनी की शादी है। ऐसे में अगर कुछ हो जाता तो क्या करते हम? सॉरी। अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, घर से कदम बाहर मत निकालना, समझे? जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। पार्थ, डोंट वरी भाई, ये राज हमेशा राज रहेगा। कभी किसी को पता नहीं चलेगा, दादाजी को भी नहीं। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? इसकी दी हुई बेइज्जती से ना मेरा दबा के पेट भर गया। अभी इसको बोल कि मेरे कमरे से निकल जाए। इसने मेरे को जान लेके जाना था, ले गया। अभी इसके आगे का मैं देख लूंगी अपने आप। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। सुबह मैं तुम पर बहुत नाराज हुई ना। आई एम सॉरी। जा, माफ किया मैंने तेरे को। टेनी का दिल बहुत बड़ा है। और अभी तू भी मेरे को माफ कर दे। मैंने भी तेरे को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। और मैं क्या करूं, जब तेरा वॉल्यूम ऊपर जाता है ना तो मेरा दिमाग भी गर्म हो जाता है। फिलहाल तुम आराम करो। ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। टेनी, अहिला, अगर तू टन्नू को अभी से इतना लाड करेगा ना वो अंदर ही बिगड़ जाएगा। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हाँ, मिल्क शेक से शुरुआत करना। मैंने खुद बनाया। तूने बनाया? अरे वाह। भारत, इसने तो ना दारू को भी पीछे छोड़ दिया। तेरे को ना
सबसे बड़ा वाला थैंक यू। जब मैं वो ऑपरेशन थिएटर में से फ्लेट लेटी हुई थी ना, तभी भी मेरे को सब सुनाई दे रहा था। और जो भी मस्त मस्त बातें तूने मेरे लिए बोली ना, एकदम मस्त बोली। तेरे को मालूम है, टेणी को ना अगर टेणी के अलावा कोई समझे तो वो खाली तू है। उसके लिए इतना बड़ा वाला थैंक यू तेरे को। You're welcome. एक बात कहूं, तुम दोनों की दोस्ती देखकर ना मुझे कभी कभी बहुत जलन होती है। Come on, Shortly. तुम लोगों का दिलचस्प रिश्ता सच में बहुत दिलचस्प है। सुनिए, आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ईश्वर को मेरी तरफ से भी कहते ना, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग ही तो है कि टैनी और हमारा होने वाला बच्चा दोनों सही सलामत है। और उनसे ये भी पूछ लेना कि मेरी सजा क्या हो, क्योंकि टैनी को इस खतरे में डालना और आप दोनों को इस मेंटल ट्रॉमा से गुजारने का दोषी मैं ही हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से आप लोगों से माफी मांगूं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं टैनी से बहुत प्यार करता हूं। कभी कभी इंसान के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसको पता नहीं चलता कि क्या सही और क्या गलत है। मुझे भी समझ में नहीं आया उस वक्त, और मैंने मुझे प्लीज माफ कर दो भाभी। ये मेरी आखिरी गलती है, और तूने मुझे टैनी के बारे में जो बताया था ना, उसके बाद तो मेरी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई है भाई। प्रॉमिस करता हूं आज के बाद जिंदगी में किसी भी तकलीफ को उसके पास आने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी पार्थ, मुझे लगता है कि अमन को दिल से उसके किए पर पछतावा है, और वैसे भी उसे पूरी सच्चाई के बारे में कहाँ पता था। आई थिंक उसे एक और मौका देना चाहिए, है ना? मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी शादी अमन से ही होगी। ठीक है, मैंने और शॉर्टी ने तुझे माफ किया, लेकिन तेरी माफी तब तक अधूरी है जब तक टैनी तुझे माफ नहीं करते थे। भाई, मैं उसे माफी मांगने के लिए कुछ भी कर लूंगा, लेकिन उसकी नाराजगी ऐसी है ना कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे। तू मेरी हेल्प करेगा ना? टैनी का दिल तूने दुखाया, माफी भी तुझे मांगनी पड़ेगी। इसमें शॉर्टी और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
अगर ये जानते हुए कि टेनी हमारी सरगेट है, उसके बावजूद अगर अमन उसे अपनाने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमें लग रहा था कि पता नहीं अमन सच्चाई जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन जिस तरह से उसने रिएक्ट किया उससे तो बस एक ही बात साबित होती कि वो टेनी से वाकई सचमुच बहुत प्यार करता है। मेरे को पता है तू इधर ही कहीं छुपा हुआ है। ना मेरे को तेरी सॉरी चाहिए, ना ही मेरे को तू चाहिए। निकल जा मेरे कमरे से, समझा? ना मेरे को तू चाहिए और ना ही तेरी सॉरी चाहिए, समझा? मैं दादाजी को बोल दूंगी सुबह उठते ही मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी। अब तू निकल इधर से, चल छोड़। टेनी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। सच में आई एम रियली सॉरी। देख, अगर तुझे मुझे जो भी सजा देनी है ना दे दे, बट प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत खाओ। तेरे मेरे बीच में जो होना था ना वो होके खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी तू निकल जा यहाँ से। मैं तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ, निकल। टेनी मैं मानता हूँ इस गलतफहमी की वजह से मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन पछतावा है मुझे। और जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माफ कर दे। ठीक है, खड़ा रहे यहाँ पे सारी रात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन, तेरा लेटर शायद तूने टेनी के लिए लिखा है, मुझे रूम में मिला। मेरे लिए चिट्ठी? पर जरा जोर से पढ़ना, देखे और क्या क्या गालियां लिखी हैं इसने मेरे लिए। डियर टेनी, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सामने ये एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हें समझने में इतनी बड़ी भूल कर बैठा। जिंदगी भर सच्चे प्यार की तलाश में भटकता रहा, और जब सच्चा प्यार सामने आया तो पहले समझ नहीं पाया, और जब समझ आया तो उसे संभाल नहीं पाया। तुम्हारे कैरेक्टर पे शक करके मैं अपनी ही नजरों में छोटा हो गया हूं, और तुम इतनी बड़ी कि तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे शक कर बैठा मैं तुम पे, उस प्यार पे जो आज मेरी हर सांस के साथ मेरे दिल तक जाता है, उस प्यार पे जिसने मुझे एक नई जिंदगी और उसे जीने की वजह दी है, उस प्यार पे जो आज मेरी नजरों में मुझसे बड़ा हो गया। अपने आप को खो सकता हूं लेकिन इस प्यार को नहीं खो सकता। माना बहुत गलत था मैं, लेकिन जीने का एक मौका नहीं दोगी? तुम्हारे हर फैसले को मानने के लिए तैयार। तुम्हारा ना था अमन। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद कोई गलती नहीं। अगर तू टेनी की जान भी ले लेता ना तो टेनी तुझे बिना सोचे समझे ऐसे ही माफ कर देती, पर तूने ना टेनी की इज्जत पे उंगली उठाई, और वो टेनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पंजा, फिर भी मैंने तेरे को माफ किया क्योंकि एक गलती टेनी से भी हुई, तेरे से सच छुपाने। तो तेरे को भी ये तेरी पहली और आखिरी गलती माफ। इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? टेनी, थैंक यू सो मच। तू नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ। तो वो जो शादी के कार्ड मैंने प्रिंट कराने दिए थे उन्हें होने दो। और क्या, होने देना, क्योंकि टेनी का टन्नू तो ये मेरी कमी पे होगा ना।
तूने आज मेरे प्यार को जुदा होने से बचा लिया, लेकिन बात ये इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें तेरे दिमाग में कैसे आ जाती है? जितना अच्छा लेटर तूने लिखा ना यार, मैं तो मरते दम तक नहीं लिख पाता। अपने पार्टनर को दिल की गहराई से जाना और उसे समझने की कोशिश करना, ये वो अकेला सीक्रेट फॉर्मूला है जो प्यार के साथ साथ आपकी बातों में भी गहराई ला देता है। तो ठीक है, मैं भी इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गुड गुड फॉर यू। अब क्या वो लेटर मैं अपने पास रख सकता हूँ? यू वो लेटर तूने लिखा था? नहीं। नहीं ना, तो जो चीज तेरी नहीं है वो तुझे कैसे मिल सकती है ना? चल चल। एक तरफ मेरे भाई का सच्चा प्यार है तो दूसरी तरफ डैनी के जायज अरमान, जिन्हें पूरा करने में उसकी मदद करने का वादा किया है। दो मासूम जिंदगियों के लिए अगर थोड़ा झूठ बोलना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? हे अम्बे माता जी, जैसे आपने वो करीना कपूर की रात पे पर्दा डाला था ना, वैसे मेरी भी इस रात पे पर्दा डाल दो, क्योंकि मेरे को ना अपनी जिंदगी में अभी और कोई नाटक नहीं चाहिए। मेरे को बस शांति से शादी करके अमेरिका जाने और एक नई जिंदगी शुरू करनी है। हाँ प्लीज। सेम है, मैं भी बस हमारी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। तू क्यों आया मेरे कमरे में? तू ना खतरे की घंटी है, जब भी मेरे कमरे में आता है कोई ना कोई नाटक हो जाता है। अभी मेरे को अपनी जिंदगी में और तमाशा नहीं चाहिए, निकल इधर से। क्या यार टीनी, अब देखो ये बुरा सोचना बंद करो। अब हमारे आने वाले कल के सुहाने सपने देखो। देखो अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो मैं उनको पूरा कैसे करूंगा? जैसे कि जैसे कि ये एक खूबसूरत खुली वादियों के बीच हमारा एक छोटा सा घर। छोटा सा नहीं, टेणी को कुछ भी छोटा नहीं पसंद है, टेणी को सब कुछ बड़ा पसंद है, बड़ा। ठीक है, एक बहुत बड़ा घर जिसके आगे पहाड़ है और पीछे झरना। अब सोचो, उस बड़े से घर में अभी अभी नहा कर निकली हो और पूरे घर में आरती दे रही हो। और फिर तुम किचन की तरफ जाती हो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अमेरिकन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। नहीं, टेणी को ना खाखरा और फाफड़ा के अलावा और कुछ नहीं आता बनाना नाश्ते में। तो अगर तेरे को अमेरिकन चाहिए तो तेरे को बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तू पहले ही सोच ले। अच्छा बाबा, ओके, नाश्ता कैंसिल। तुम अभी अभी नहाकर निकली हो और तुम्हारे गीले बालों से पानी छटकाते हो और सीधे हमारे कमरे की तरफ जाती हो। मैं बेड पर सो रहा हूँ और तुम मेरे करीब आती हो और फिर मैं सो जाती क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है और ऐसे सीन ना मैंने बहुत पिक्चरों में देखे। अभी तू निकल इधर से, निकल। लेकिन टेनी अभी तो और बाकी है। हाँ, बाकी के सपने ना तू मेरे को बाद में दिखाना है। आज ही सारे सब चल।